सरकारी स्कूल जहां देश का सबसे ज़्यादा भविष्य तैयार होता है, लेकिन जब इन्हीं स्कूलों की बुनियादी स्थिति सवालों के घेरे में हो तो चिंता स्वाभाविक है। राजधानी रांची में सरकारी स्कूलों की जमीनी हकीकत जानने के लिए हमारे सहयोगी यशवंत कुमार ने अलग अलग स्कूलों का दौरा किया और जो तस्वीर सामने आई वो बेहद चौंकाने वाली है। रिपोर्ट देखिए। राजधानी रांची में क्या है सरकारी स्कूलों का हाल, ये जानने के लिए नक्षत्र न्यूज की टीम पहुंची राजकीय मध्य विद्यालय करमटोली। हमने सबसे पहले स्वच्छता के पैमाने पर स्कूल की रियलिटी चेक की। हमने पाया कि स्कूल में टॉयलेट बेहद बदहाल है। यहाँ चारों ओर गंदगी का अंबार था और पानी की समुचित व्यवस्था नहीं थी। टॉयलेट में बड़ी बड़ी ईंटें रखी थी, पत्थर रखे थे, जिससे साफ है यहाँ नियमित साफ सफाई और रख रखाव नहीं हो रहा है। छात्राओं का कहना था कि बहुत मजबूरी हो तब भी वो स्कूल के शौचालय का इस्तेमाल करने से बचती हैं। तो नक्षत्र न्यूज की टीम राजधानी रांची के विभिन्न स्कूलों में पहुंचकर वहां की स्थिति जानने की कोशिश कर रही है। देखिए तस्वीर आपको ये राजधानी रांची की स्कूल के एक दिखा रहे हैं। ये सरकारी स्कूल है और पुराना स्कूल है। देखिए सुबह सुबह का वक्त है और अगर इस स्कूल की बात करें तो 8 क्लास तक जो है इस स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं। और देखिए इस वक्त सभी बच्चाएं जो है पढ़ रही हैं। कुछ बच्चों से हम बातचीत भी करना चाहेंगे। आप लोग को खाना मिलता है यहाँ पे? यस। क्या खाना खाती हैं? क्या दाल भात? अंडा नहीं मिलता है? मिलता है। कितना बार सप्ताह में कितना दिन मिलता है? कितना दिन मिलता है? कितना अंडा मिलता है? एक अंडा मिलता है। खाना बढ़िया लगता है तुम लोगों को? हाँ, बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। कैसा खाना रहता है? बहुत अच्छा। क्या क्या खाती हो? क्या क्या खाती हो? खाना, दाल, अंडा, आलू। मैडम लोग देते हैं? हाँ। डांटते नहीं ना मैडम? नहीं। जाहिर सी बात है जो बच्चों यहाँ के खाना खाते हैं साफ तौर पर कह रहे हैं कि खाना बहुत बेहतर मिलता है, बेहतर व्यवस्था रहती है। यहाँ के जो टीचर हैं वो पूरी कोऑपरेट के साथ सभी बच्चों के। देखिए राजधानी रांची की तस्वीर हम अलग अलग स्कूलों को आपको दिखा रहे हैं और ये राजधानी रांची का ये तस्वीर आपको एक सरकारी स्कूल की दिखा रहे हैं। अभी तो मतलब क्या बोलिएगा कि वो कोई तरह का दिक्कत नहीं हम लोग को आ रहा, क्योंकि सरकार हमारे स्कूलों में बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और हमारे यहाँ जो आए हुए हैं पदाधिकारी डीएससी सर बादल राज, उन्होंने स्कूल को बहुत ही अच्छे ढंग से चला रहा। स्कूल में हर तरह का चीज़ अवेलेबल करा रहे हैं। हमारे यहाँ टीचर शिक्षक नहीं थे, हमको शिक्षक मिल गया, 10 शिक्षक हैं अभी। और अब रुख करते हैं राजकीय कृत मध्य विद्यालय नवीन आरजी का। यहाँ स्कूल भवन की स्थिति ही जर्जर नजर आई। दीवारों में दरारें हैं, छत पर सीलन, कई कमरों में बैठने की उचित व्यवस्था नहीं। मिड डे मील के समय बच्चे जमीन पर बैठकर खाना खाते नजर आए। न मैट न पर्याप्त बेंच। स्वच्छता और व्यवस्था दोनों सवालों के घेरे में। अभिभावकों का कहना है कि बच्चों की सुरक्षा और सुविधा दोनों पर ध्यान देने की जरूरत है। ये है कि बहुत सारे हमारे गवर्नमेंट स्कूल के खासकर बच्चे जो है ना उनका नियमित नहीं आते हैं, जो रेगुलर नहीं आ पाते हैं, या ड्रॉप आउट वाले बच्चों को भी हम लोग एडमिशन लेना पड़ता है। तो उनका जो अधिगम स्तर होता है वो थोड़ा कम होता है हमारे अन्य बच्चों की अपेक्षाएं। तो अभी देखिए उसके लिए ज्ञान सेतु ये कार्यक्रम चलता है और अभी 4 अप्रैल से ही बोला गया था हमें कि 2 महीने के लिए हम लोग एक ब्रिज कोर्स चलाएंगे, जो हम लोग फर्स्ट हाफ में रखते हैं और सेकेंड हाफ में हम लोग जनरल क्लासेस लेते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हम लोग जो बुनियादी हैं अक्षर ज्ञान वाला जो है, तो उसमें 3 तरह के बच्चे हमारे आते हैं। 3 सरकारी स्कूल की स्थिति अच्छा है, पर वही इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम कौन चाहेगा आपके ज़माने में हिंदी मीडियम में पढ़ाने। कंपटीशन बेस में सारा इंग्लिश ही पूछते हैं आप लोग, तो वहीं पर लोग कंपटीशन में ही 10 नंबर 20 नंबर का डिफरेंस हो जाता है, तो वही हो जाता है। आदमी कौन सरकारी स्कूल को भी ये में कीजिए, इंग्लिश मीडियम बनाइए। और अब बात राजधानी रांची के प्राथमिक मध्य विद्यालय हातमा की, जहां हालात और भी बदतर नजर आए। मिड डे मील मिलने के बावजूद कई बच्चा खाना कचरे में फेंकते नजर आए। बच्चों ने खुद कहा कि खाना की गुणवत्ता ठीक नहीं रहती। रसोई और वितरण व्यवस्था में सुधार की जरूरत साफ दिखाई दी। स्कूल परिसर में बच्चे खुलेआम इधर उधर घूमते नजर आए। बाथरूम की हालात ऐसे कि मानो कोई खंडर हो। टूटी दीवारें, गंदगी और सबसे बड़ी लापरवाही, स्कूल परिसर में खुला कुआं पड़ा है जिस पर ना तो ढक्कन है न ही सुरक्षा घेरा। ऐसे में किसी भी वक्त बड़ा हादसा हो सकता है। बच्चों की सुरक्षा को लेकर ये गंभीर सवाल खड़ा करता है।
हम लोगों के स्कूल में समस्या तो बहुत कुछ नहीं है, क्योंकि शिक्षक भी बहुत अच्छे हैं, हमारे बच्चे भी बहुत अच्छे हैं। पर हमारा जो ये ऐसा एरिया है, यहाँ पर आए दिन हमारे मतलब कैंपस में बाहरी लोगों का इंक्रोचमेंट रहता है। मतलब शाम छुट्टी होने के बाद बाहरी लोग आ जाते हैं। हम लोगों का सरकार से बस यही मांग है कि हमारे विद्यालय को मतलब समुचित अगर ये बाउंड्री दे दिया जाए और अच्छे से ऊंचा कर दिया जाए और थोड़ा सा बिल्डिंग और अच्छा हो जाए तो हमारे बच्चे बढ़ेंगे ज़रूर और हम लोग भी मन लगा के पढ़ा पाएंगे। जी, विद्यालय का विकास क्रम भी लगातार उन्नति की ओर ही है। अभी विद्यालय में शिक्षक भी पर्याप्त हैं। हम सभी 7 शिक्षक मेहनत करके विद्यालय को जितना बेहतर हो सकता है वो कोशिश किया जा रहा है। विद्यालयों की अगर समस्या के बारे में बात की जाए तो विद्यालय में अगर सभी सरकारी विद्यालयों में चार दीवारी जो है वह अगर बढ़िया से तैयार कर ली जाए। राजधानी रांची के इन स्कूलों की तस्वीर कई बड़े सवाल खड़े करती है। शौचालय की बदहाल स्थिति, जर्जर भवन, जमीन पर बैठकर खाना खाते बच्चे, मिड डे मील की गुणवत्ता पर सवाल और सुरक्षा में बड़ी लापरवाही। जरूरत है त्वरित कार्रवाई की, नियमित मॉनिटरिंग की और जिम्मेदारी तय करने की, ताकि सरकारी स्कूल भरोसे का केंद्र बन सके। क्योंकि सवाल सिर्फ शिक्षा का नहीं बल्कि बच्चों की गरिमा और सुरक्षा का भी है। राजधानी रांची की स्कूल की तस्वीर आज भी 10 के 10 पड़ी हुई है। आपको कई स्कूलों की तस्वीर हमने दिखाया और दिखाया कि किस तरह की जो है सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है, किस तरह की समस्या है, कौन कौन से चीज़ें जिसका सुधार की ज़रूरत जिला प्रशासन और राज्य सरकार से है। फिलहाल सभी तस्वीरें देखने के बाद यह कहा जा सकता है कि राजधानी रांची की जो स्कूलें की स्थिति अभी भी सामान्य है, बेहतर नहीं है। जिला प्रशासन और राज्य सरकार से तमाम लोग यही मांग कर रहे हैं, अभिभावक भी यही मांग कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो इसे बेहतर किया जाए। अपने सहयोगी कैस तिर्की के साथ यशवंत कुमार, नक्षत्र न्यूज, रांची। हजारीबाग जिले के सरकारी स्कूल में बच्चों की कैसी शिक्षा चल रही है, वहां खाने की व्यवस्था कैसी है, लैब और लाइब्रेरी की कैसी व्यवस्था है, यहाँ का जायजा लिया हमारे सहयोगी आशीष सिन्हा ने। नक्षत्र न्यूज की टीम पहुंची हजारीबाग जिला स्कूल। ये स्कूल अब सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बन चुका है। 19 अप्रैल 2023 से नई बिल्डिंग में क्लासेस शुरू हो गए हैं। जो चीफ मिनिस्टर हमारे हेमंत सोरेन सर और जो पहले हमारे शिक्षा मंत्री थे, उनका एक स्वप्न था कि ऐसे स्कूल की स्थापना की जाए जिसमें गरीब बच्चे को सीबीएसई माध्यम से शिक्षा मिल सके और वो सारी सुविधाएं मिल सके जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे बहुत ऊंची ऊंची फीस देकर पाते हैं। तो उन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत पैसे खर्च किए और पूरे झारखंड राज्य में 80 स्कूलों की स्थापना की, जिसे सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के नाम से जाना जाता है। हमारा उन सभी स्कूलों में एक बहुत अच्छे स्कूल के रूप में जाना जाता है हजारीबाग का। पिछले वर्ष बोर्ड की परीक्षा में 10वीं क्लास में सारे के सारे बच्चे 100% हमारा रिजल्ट हुआ था और 12 क्लास में डॉली कुमारी जो है उसका 95.8% आया था। पूरे झारखंड में वो एसओई स्कूल में टॉप की थी कॉमर्स से। मैंने बहुत गरीब घर की थी, वो चुरचू से आती थी और बहुत दूर से डेली आना जाना करती थी। उसके बाद भी उसने अच्छी पढ़ाई की और हमारे यहाँ के टीचर्स बहुत मेहनत करते हैं। खास करके अनुज सर जो हैं वो कॉमर्स के लेकर बहुत पॉजिटिव हैं और ज़रा सा भी उनका समय बर्बाद नहीं होने देते हैं। एक एक मिनट का उपयोग करके और बच्चों के साथ सारे टीचर्स मेहनत करते हैं। 31 जुलाई 2021 को झारखंड सरकार ने सरकारी स्कूलों को स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में बदलना शुरू किया था। 2023 में पहले चरण में 80 स्कूल चुने गए और इन्हें सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस नाम दिया गया। इन स्कूलों में बड़े प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर स्मार्ट क्लासरूम बनाए गए, जहां वीडियो प्रोजेक्टर पर डिजिटल कंटेंट दिखाकर बच्चों को तालीम दिया जाना शुरू हुआ। इंग्लिश मीडियम और सीबीएसई पैटर्न पर सिलेबस तैयार किए गए। यहाँ मॉडर्न लैब और लाइब्रेरी की व्यवस्था की गई। साफ सुथरा कैंपस, बिजली और बच्चों के लिए साफ पेयजल की व्यवस्था की गई। सीसीटीवी के जरिए सुरक्षित वातावरण तैयार किए गए। खाने पीने की सुविधा ये है कि 6 to 8 तक प्रधानमंत्री पोषण शक्ति की तरफ से जो हमारा अक्षय पात्रा की तरफ से जो खाना आता है बहुत ही शुद्ध साफ सुथरे बर्तन में आता है, एकदम गर्म खाना ताज़ा बना हुआ, जो 6 to 8 के बच्चे खाते हैं। और अच्छे से हमारा स्कूल बहुत चल रहा है। पेरेंट्स भी बहुत प्रेज करते आते हैं। हमारा कैंपस बहुत साफ सुथरा है,
कई लैब हैं हमारे यहाँ, सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी लैब के अतिरिक्त हमारे यहाँ ICT लैब 2 हैं, स्टेम लैब है, ATL लैब है, अभी हमारा रोबोटिक लैब बन रहा है, आज उसका उद्घाटन भी होना था माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हाथों से। तो देखते हैं क्या होता है। और सारी सुविधाएं बच्चों को दी जाती हैं जो अधिक फीस देकर CBSE स्कूल के बच्चे पाते हैं। मैं कई CBSE स्कूलों में भी घूमी हूँ, मैंने देखा है कि वहाँ की स्थिति भी उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी यहाँ पर है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उनकी तुलना में काफ़ी अच्छा हो गया है। सभी क्लासरूम में स्मार्ट बोर्ड लगे हुए हैं, बच्चों को पढ़ाई में बहुत सुविधा होती है, बहुत आनंद लेकर वो पढ़ाई सीखते हैं, क्योंकि हर चीज़ वीडियो से दिखाना बहुत आसान हो गया है। अगर उनके एग्जाम्स होते हैं तो क्वेश्चन पेपर हम लोग स्क्रीन पे खोल देते हैं, और लैब में भी हमारे सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। प्रिंसिपल से बात करने के बाद हमने क्लासरूम का जायजा लिया, शिक्षकों और बच्चों से बात की। हमने पाया कि यहाँ नई तकनीक के साथ शिक्षकों को पढ़ाने में और बच्चों को पढ़ने में अच्छा लग रहा है। मुझे बहुत गर्व महसूस होता है जो मैं CM स्कूल में शिक्षा प्रदान कर रहा हूँ बच्चों को, क्योंकि यहाँ जो सुविधाएं हैं, जो गरीब तबके के बच्चे बड़े बड़े विद्यालयों में एडमिशन नहीं ले पाते हैं, मेरिट होने के बावजूद भी वहाँ से छट जाते हैं, लेकिन यह जो विद्यालय है टेस्ट लेकर के बच्चों का एडमिशन होता है। लेकिन एक बहुत बड़ी बात क्या है कि गरीब के बच्चे भी CBSE की योग्यता हासिल कर पाएंगे मेरे विद्यालय में आकर के। अगर बात की जाए सुविधा, तो सरकार के द्वारा जितने भी सुविधाएं जो हम लोग सोचे तो उससे पढ़ते हैं, और यहाँ पे सारी सुविधाएं उपलब्ध है। स्मार्ट बोर्ड है ना, स्मार्ट टीचर सब आए CBSE से पढ़े हुए, और स्पोर्ट में जितना एक सामान बच्चों के लिए खेलने के लिए होना चाहिए वो सारी चीज़ अवेलेबल है, और बच्चे आगे कुछ बेस्ट कर दें। मैं डिस्ट्रिक्ट CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस हजारीबाग में पढ़ता हूँ। यहाँ की सुविधा बहुत ही अच्छी है। यहाँ पे हम लोगों को मतलब प्रोजेक्टर के हेल्प से हम लोग को पढ़ाया जाता है, और हम लोग को स्मार्ट जो ग्रीन बोर्ड है उसमें हम लोग जो सीखते हैं वहाँ पे ड्राइंग करके कुछ एक्सप्लेन करना रहता है, जो हम लोग के सर बोलते हैं इस तरह करने से थोड़ा सा एक्सपर्ट मतलब सीखोगे कुछ करने के लिए, जिससे कि हम लोग सीख जाते हैं कि कोई भी चीज़ को बोर्ड पे एक्सप्लेन करने के लिए। यहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं हैं। यहाँ पे प्रोजेक्टर भी लगा हुआ है, जैसे सर कोई भी सर आते हैं तो अगर बोर्ड में भी पढ़ा देते हैं और प्रोजेक्टर में भी दिखा देते हैं, और बहुत सारे लैब भी है, यहाँ पे लैब भी है जिसमें प्रैक्टिकल हम कर सकते हैं। ATL लैब है, बायोलॉजी लैब है, और यहाँ का पढ़ाई बहुत अच्छा है। बहुत सारे सुविधा बहुत अच्छे स्कूल, पढ़ाई में ठीक है यहाँ पर। हाँ, बच्चे सीखते हैं आप? हाँ। कहाँ से आप आए? हम इच्छापुरा से हैं। इच्छापुरा। हाँ, बच्चा पढ़ रहे हैं आपके यहाँ? 8 क्लास से पढ़ रहा है। 1 क्लास। हाँ, अच्छी सुविधा सबको मिलती है। हाँ। देखिए, सरकारी स्कूलों की अगर बात की जाए तो हजारीबाग में कई ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर पढ़ाई के मामला में अभी पिछले कई सालों से अच्छी सुविधाएं दी जा रही है। और इस वक्त हम जिस स्कूल में खड़े हैं वो CM एक्सीलेंस स्कूल है। जिला स्कूल इसे कहा जाता था, पहले जिला स्कूल था, बाद में इसे CM एक्सीलेंस कहा जाता था। कई चीज़ों पर हमने जांच की, हमने जाके वहाँ देखा, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर हम लोगों ने बात की, हम लोगों ने टीचर से बात किया, हमने बच्चों से बात किया। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कई ऐसी सारी सुविधाएं इस स्कूल में उपलब्ध है बच्चों के लिए, जहां बच्चे पढ़ सकते हैं। खास करके सबसे बड़ी बात बताई जाती है कि बड़े प्राइवेट स्कूल में जिस तरह से CBSE की पढ़ाई होती है उसी पैटर्न पर यहाँ CBSE की पढ़ाई होती है। और केवल हजारीबाग सदर शहरी क्षेत्र नहीं, आसपास के करीब 30 से 35 किलोमीटर के आसपास से छात्र यहाँ पहुँचते हैं। और यहाँ जो परिजन आए थे हमने उनसे भी बात किया, और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यहाँ की पढ़ाई से हम संतुष्ट हैं। स्कूल में 25 कंप्यूटर का लैब बनाया गया है, जहां बच्चे कंप्यूटर के माध्यम से अच्छी शिक्षा के साथ कंप्यूटर में महारत हासिल कर रहे हैं। स्कूल में चारों तरफ CCTV कैमरे लगाए गए हैं। प्रिंसिपल चैम्बर में लगे मॉनिटर से प्रिंसिपल के अलावा एक व्यक्ति स्कूल टाइम तक देखते रहते हैं कि बच्चों के साथ टीचर किस तरह पेश आ रहे हैं। यहाँ से कई बच्चे IPS और IAS बने हैं। इतना ही नहीं, बिहार